तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोश। आपके इंग्लिश जोश में आप सभी को क्या है, स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं, आज का टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। क्या यूज ऑफ इज एम आर क्या है? यूज ऑफ इज एम आर। तो इज एम आर का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, तो हम लोग फुल कॉन्सेप्ट को आज क्या करेंगे, सीखेंगे। किसका? इज एम आर का। तो इज एम आर का प्रयोग दो तरीके से करते हैं, यानी कि एक तरीका क्या होता है, बीइंग और एक डूइंग। बीइंग और डूइंग के साथ क्या करते हैं हम लोग, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो कैसे? तो बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है होना, यानी कि होने का बोध कराता हूं। जैसे डूइंग मतलब डू मीन्स करना, यानी कि करता कोई काम को करता है। समझ बात को? करता कोई काम को करता है तो वो क्या हो जाता है, डूइंग हो जाता है। और बीइंग क्या होता है? बीइंग का मतलब जैसे कहानी के माध्यम से बताया जाए तो कोई एक लड़का रास्ते से गुजर रहा है तो कुछ लोग देख रहा है, जैसे कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, यानी कि हैंडसम लग रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ही इज अ हैंडसम बॉय। वो है क्या है, अच्छा मतलब खूबसूरत लड़का है ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, किसी के प्रोफेशन, किसी के क्वालिटी, अच्छाई, गुण, दशा, रूप, रंग को बतलाने के लिए हम लोग क्या, बीइंग में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहां पर होने का बोध हो। होने का मतलब है कि जहां पर एक्शन मतलब काम का कोई बोध ना हो। जैसे कि वह एक शिक्षक है, तो वह एक शिक्षक है तो क्या है, वहां पर काम का बोध नहीं कराता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो बीइंग में क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी का प्रोफेशन को दिखाते हैं या क्वालिटी को बताते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। यानी कि अच्छा, बुरा, बुराई, अच्छाई या बुराई, रूप, रंग, दशा बतलाने के लिए हम लोग क्या, बीइंग में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जबकि डूइंग में क्या करते हैं, डूइंग में यानी कि वर्ब आता है, यहां पर मेन वर्ब आता है। क्या? मेन वर्ब, यानी कि कर्ता कुछ करने का बोध कराता है। कर्ता कुछ करने का बोध कराता है। और यहां क्या करता है कि कर्ता कुछ होने का बोध कराता है। तो बीइंग जो होता है, तो बीइंग में इज एम आर का प्रयोग करते हैं जहां पर कर्ता कुछ मतलब होने का बोध को दिखाता है, यानी कि कुछ करने का नहीं। करने का अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, डूइंग। और डूइंग का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इज एम आर का प्रयोग डूइंग में कहां करते हैं, तो टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? टेंस में। जबकि ये टेंस में नहीं होते हैं, ये नॉन टेंस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टेंस। नॉन टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉन एक्शन, जहां पर क्या हो, नॉन एक्शन हो, यानी कि क्रिया का कोई पता ना चले। और यहां पर क्या हो, यानी कि एक्शन हो। क्या हो? एक्शन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डूइंग में प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं दोनों में कैसे क्या कहां यूज करते हैं। तो पहले इज आर एम का प्रयोग देखते हैं कि इज आर का प्रयोग हम लोग कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम लगाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग अभी। तो यहां देखा जाए अगर तो क्या होता है कि ई जो है,
इज एक हेल्पिंग वर्ब का रूप यहां पर लेते हैं, कहां पर मतलब नॉन टेंस में। तो नॉन टेंस में और टेंस में भी क्या करता है कि इज क्या होता है, इज सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये इज जो है इज, तो इज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सब्जेक्ट का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट कौन सा होंगे, तो सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे ही, सी, इट, राम। यानी कि कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी एक नाम को सिंगुलर कहते हैं। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। ये सारे सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगते हैं, तो सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, तो इज। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर वर्ब कौन है, तो इज है। अब देखते हैं कि आर, तो आर का प्रयोग कहां करते हैं। देखिए आर जो है, आर क्या है, आर क्या है, तो आर एक प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है ना। तो प्लूरल वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट भी प्लूरल, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि प्लूरल अगर वर्ब है तो इस मतलब इसके सामने क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। तो प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे देखते हैं तो प्लूरल हो जाता है वी, जैसे देखते हैं तो क्या हो जाता है यू, है ना। और देखा जाए तो क्या हो जाता है दे, है ना। और दुनिया में जितने भी नाम है, दुनिया में एक से अधिक अगर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यानी कि एक से अधिक नाम एक साथ आने पर वह सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। समझ रहे बात को। तो हम लोग समझ गए कि आर के साथ किसका प्रयोग होगा, तो वी का प्रयोग होगा। आर के साथ क्या प्रयोग होगा, तो यू प्रयोग होगा। आर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो दे प्रयोग करेंगे। यानी कि दे के साथ आर, यू के साथ आर, वी के साथ आर। यानी कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे और आर के साथ क्या आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं। और हम लोग के पास एक और है, क्या, एम। क्या है, एम। तो एम क्या है, एम एक यहाँ पर न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब यहाँ मतलब खुद के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। खुद के लिए मतलब खुद का इंग्लिश क्या होता है, तो मे, यानी कि आई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आई के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जब हम लोग आई के साथ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है, आई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हम लोग कहे कि एम प्लूरल है तो इसमें कोई शक नहीं है, एम प्लूरल ही होते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ क्या होंगे, इस के साथ इन सारे सब्जेक्ट का प्रयोग होंगे और आर के साथ ये सारे सब्जेक्ट का प्रयोग होंगे और आई के साथ एम का प्रयोग होंगे। समझ में आ गया। अब जैसे देखते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्या, तो देखते हैं आगे। जैसे कि कुछ हिंदी वाक्यों में यानी कि
सेंटेंस जब बनाते हैं तो हिंदी में क्या आते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माय, जैसे माय हो गया, जैसे हार हो गया या हिज हो गया, है ना, योर हो गया। तो ये सारे जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है ये, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ किसका प्रयोग होता है, तो नाउन का प्रयोग होता है। अगर इनके साथ नाउन आए, नाउन अगर क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, ऐसा है जैसे सिंगुलर यानी कि शॉर्ट काट किया है ना, तो सिंगुलर हो यानी कि इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर हो तो उनके साथ वर्ब जो यूज होगा, यानी वर्ब यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर के लिए डायरेक्ट इज आएंगे क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। अब अगर इन सभी के साथ जैसे कि देखते हैं कि माय, हार और हिज और योर, हिज और योर के साथ अगर क्या आए, नाउन क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल, तो उनके साथ किसका प्रयोग होंगे, आर का प्रयोग होंगे। समझ लीजिए बढ़िया तरह से, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट में सब कोई गड़बड़ी कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को बढ़िया तरह से समझ जाना चाहिए, है ना। तो अगर माय, हार, हिज, योर के बाद अगर नाउन क्या आए, सिंगुलर आए, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि वर्ब सिंगुलर कौन सा है, तो इज सिंगुलर है, तो इन सबके साथ क्या होगा, इज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे माय फादर, तो माय फादर क्या है, फादर मतलब एक, तो फादर एक हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो इज होगा। जैसे कि हार फादर या हार सिस्टर या हार ब्रदर, तो उनके साथ क्या होगा, इज होगा। लेकिन वही अगर नाउन को मतलब प्लूरल बना दिया जाए, जैसे माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, है ना। हमने अभी अभी बताया कि एक से अधिक आने वाले नाम को, है ना, एक से अधिक कोई भी चीज अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो माय के साथ अगर माय फ्रेंड्स आए और माय के साथ, हर के साथ अगर हर फ्रेंड्स आए या हर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारा, हर फादर तो नहीं होंगे लेकिन हर सिस्टर्स होंगे, हर ब्रदर्स होंगे, है ना। तो ऐसे योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, योर बहुत सारा ऐसे, तो अगर वो प्लूरल हो जाए, नाउन प्लूरल हो, समझ रहे बात को, यानी कि नाउन के साथ क्या एस या ई एस लगा हुआ रहेगा, तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अगर प्लूरल हो गया तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आगे जो हम लोग बताए कि बीइंग और डूइंग, है ना, क्या बताए, बीइंग और डूइंग। तो बीइंग और डूइंग में किस किस का प्रयोग होंगे, डूइंग में और बीइंग में। बीइंग जब आएंगे तो बीइंग के साथ इज आर एम का प्रयोग जो होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग जो होगा, तो इज आर एम का प्रयोग कहाँ होंगे, तो उसका उस टेंस को नॉन टेंस कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन टेंस, क्या कहते हैं, नॉन टेंस, है ना। नॉन टेंस मतलब उसमें जब क्रिया नहीं होगा तो टेंस कैसे होगा, समझ बात को, एक्शन मांगता है ना टेंस, है ना। कुछ खाता है, कुछ करता है, कुछ करने का बोध होगा तब ना टेंस में आएगा, करने का जब बोध ना हो तो वो क्या बीइंग में आ जाएंगे, समझ रहे बात को। तो ये क्या होंगे, टेंस में होंगे, किसमें होंगे, टेंस में होंगे। तो टेंस में होंगे तो ये कौन सा टेंस में होंगे सर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी डूइंग, यानी कि इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है। और नॉन टेंस में इसका डायरेक्ट नाम किया जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि जहां पर होने का बोध हो, यानी कि नॉन टेंस, यानी कि आपको याद रखना है कि नॉन एक्शन, नॉन एक्शन का मतलब क्या है सर, क्रिया का बोध एकदम नहीं होना चाहिए, एक्शन का बोध होना ही नहीं चाहिए। एक्शन ऐसे 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 खा रहे हैं, ऐसे मतलब बिस्तर से उठ रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं,
जागना, उठना, सोना, बैठना, ये सारे क्या है? एक्शन है। तो वो सारे शब्द का प्रयोग बीइंग में एकदम नहीं होगा। अगर आप बीइंग में वो सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे बड़ा मिस्टेक हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब देखते हैं सेंटेंस को लेकर कि सेंटेंस का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो इज, एम, आर का प्रयोग आप लोग समझ गए कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होंगे, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होंगे और किसके साथ एम का प्रयोग होंगे। तो अब सेंटेंस को लेकर के दिखाते हैं। आप देखते हैं सेंटेंस को लेकर। तो सेंटेंस कैसे, देखिए ये सारे जो सेंटेंस हैं क्या है? सिंगुलर। क्या है? सेंटेंस सिंगुलर नहीं है बल्कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब यानी कि इज का प्रयोग होंगे। जैसे देखिए वह ईमानदार है। क्या है? वह ईमानदार है। तो वह ईमानदार है तो क्या हो जाएंगे? ही इज ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं, क्या? ऑनेस्ट। यानी कि एच साइलेंट हो जाता है, वो के आगे आने से एच साइलेंट हो जाता है तो ऑनेस्ट हो जाएंगे। समझ रहे ना? जैसे राम क्या है? दुबला है। तो राम दुबला जो है, राम इज लीन। लीन मीन्स क्या होता है? दुबला, पतला, है ना, उसको कहते हैं। तो राम इज लीन। जैसे वह एक लड़की है तो ही इज गर्ल। क्या? ही इज गर्ल। वह एक लड़की है। वह एक लड़की है तो यहाँ पर देखिए ये गर्ल है। क्या है? गर्ल। क्या है? गर्ल। और यहाँ देखिए सर ये लीन और ये ऑनेस्ट। तो ये दोनों जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिनके कारण इन दोनों के आगे क्या नहीं लगा? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन ये जो गर्ल है, ये गर्ल कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के आगे क्या? आर्टिकल का यूज किया जाता है। चाहे ये वह एक लड़की है या उसका हिंदी अगर दिखा रहे हैं कि वह लड़की है, वह लड़की है, तो वह लड़की है हिंदी रहे, चाहे वह एक लड़की है हिंदी रहे, तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो उसका इंग्लिश बनेगा ही इज अ गर्ल। क्या बनेंगे? ही इज अ गर्ल बनेंगे। लेकिन देखिए आप लोग के सामने ये दो सेंटेंस है जो ये दो सेंटेंस बनाते समय बड़े बड़े का हिल जाता है। तो देखिए समझिए, ये इसको लोग जैसे वो एक शिक्षक है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो दे आर, क्या? दे आर शिक्षक है, एक शिक्षक है तो दे आर अ टीचर। दे आर अ टीचर। या कुछ लोग जैसे ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। जैसे कि वो एक शिक्षक है तो दे आर, फिर क्या होंगे? कोई बनाएंगे दे आर टीचर्स। दे आर टीचर्स। क्योंकि अभी रूल में बताए, हम कॉन्सेप्ट को बताए कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और उसके साथ जो अदर वर्ड आते हैं तो उसके साथ भी क्या होगा? प्लूरल का फॉर्म यूज होगा। तो कुछ देखिए इनमें से कौन सही है? मतलब कोई बनाएगा ऐसे, कोई बनाता है ऐसे, कोई बनाएगा ऐसे। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से ही इज अ टीचर राइट है, लेकिन ये दोनों क्या है? गलत है। क्या है? गलत। तो कैसे गलत हुआ? तो देखिए वो एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है तो वह का मतलब हम लोग समझते हैं कि वह लोग, लेकिन वह लोग क्या एक शिक्षक होंगे? सब मिलाकर के एक शिक्षक होते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर वह का सेंस क्या होगा? वह होगा। वह का सेंस क्या होगा? वह, यानी कि वह एक शिक्षक है, मतलब वह लिखा गया है। हिंदी सेंस से आपको समझना पड़ेगा। अगर एक को हटा दिया जाए तो फिर इनमें से कोई एक राइट हो सकता है, लेकिन एक को नहीं हटाने पर क्या होंगे? वह एक शिक्षक है, मतलब वह एक शिक्षक है। वह एक शिक्षक हो सकता है लेकिन वह मतलब वह लोग एक शिक्षक नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि वह एक अभियंता है तो वह एक अभियंता है तो क्या बनाएंगे? दे फिर वही बनाएंगे कोई दे आर एक्टर्स या दे आर
दे आर एक्टर्स, लेकिन ये होंगे नहीं, तो क्या होंगे? ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर, है ना, ही इज एन एक्टर। तो देखिए सर, यहाँ पर एन का प्रयोग, यहाँ पर ये का प्रयोग, तो थोड़ा सा आर्टिकल को भी बताते हुए जा रहे हैं, ताकि आप लोग को आने वाले जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको आसान हो जाएंगे। तो यहाँ एन का यूज हुआ क्योंकि एक्टर, यानी कि एक्टर जो है वो वोकल कोर्ड से आवाज निकलता है, यानी कि वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के आगे क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। और यहाँ पर है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड, जिनके कारण यहाँ पर यूज हुआ ये, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एन, यानी कि और ये भी बात है कि ये और आई, ये और आई का साउंड को चेक नहीं किया जाता है। डोंट चेक द साउंड ऑफ ये और आई। इसके पहले बिना चेक करके हम लोग क्या लगा देंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग कर देंगे। तो हम लोग का ये बीइंग वाला क्या हो गया? बीइंग वाला पार्ट समाप्त हुआ। तो बीइंग वाला समाप्त हुआ अब डूइंग में। तो डूइंग में कौन सा टेंस आता है? तो डूइंग में प्रेजेंट, क्या बोले हम कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज आर एम का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। वह टहल रही है, वह टहल रही है, तो वो टहल रही है तो क्या बनेगा? यानी कि रही है, यहाँ पर रही है का मतलब है कि लड़की टहल रही है, लड़का नहीं। समझ रहे हैं बात को? यानी कि रहा होगा तो क्या होगा? लड़का होगा, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी ध्यान रखना है। तो ये रही अगर रहे तो क्या होंगे ये? यानी कि वो का इंग्लिश क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यानी कि सी इज क्या हो जाएंगे? टहलना का क्या हो जाता है? वॉकिंग। क्या हो जाएंगे? वॉकिंग, यानी कि इसको कोई लोग पढ़ता है वॉकिंग, लेकिन वॉकिंग नहीं पढ़ा जाता है, के आगे एल साइलेंट हो जाता है, यानी कि वॉकिंग। क्या पढ़ेंगे? वॉकिंग, वॉकिंग। तो वॉकिंग, तो सी इज वॉकिंग, क्या कर रहा है? वो टहल रही है, सी इज वॉकिंग। समझ गया बात को? अब दूसरा देखते हैं तो क्या है कि सीता हंस रही है। तो सीता जो हंस रही है तो सीता क्या हो जाएगा? सीता हंस रही है तो सीता इज लाफिंग। क्या हो जाएंगे? सीता इज लाफिंग, हंस रही है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब के साथ अगर वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है सर? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है ना सर? तो इसलिए क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद इजरन के बाद क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, वह सो रही है। अरे सब तो रही है, यहाँ पर रहा कर दो कम से कम, है ना? चलिए यहाँ पर रहा कर दिए, तो वह सो रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज, क्या हो जाएंगे? बोले, ही इज स्लीपिंग, SLEEPING, क्या हो जाएंगे? स्लीपिंग। अब देखिए प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, यहाँ थोड़ा ये दोनों को क्या कर दिया? एडवांस में कर दिए हैं। क्या कर दिया है? एडवांस में, क्योंकि हम लोग टेंस में क्या पढ़ते हैं कि टेंस में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट किसको कहते हैं? तो प्रेजेंट होता है कि आज, वर्तमान को कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि आज जो चल रहा है इसको कहेंगे हम लोग प्रेजेंट। जो आज हम लोग के साथ घटित घटना हो रही है, यानी कि अभी वर्तमान में, तो वो होता है प्रेजेंट। लेकिन जो आने वाला काल होता है वो क्या हो जाता है? फ्यूचर। तो और जो जाने वाला काल है, मतलब जो चला गया कल, वो उसको कहते हैं पास्ट। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जो है कल लौट रहे हैं। कल लौट रहे हैं का मतलब लौटा नहीं है, मतलब लौटेगा, यानी कि फ्यूचर की बात बता रहा है। लेकिन फ्यूचर की बात को हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे? प्रेजेंट में बनाएंगे। क्यों प्रेजेंट में बनाएंगे? क्योंकि इसका अनाउंसमेंट जो है ये क्या है, यानी कि ये क्या है? इससे पता चलता है हम लोग को कि ये मतलब एक होता है फिक्स्ड एक्शन और एक होता है नॉट फिक्स्ड एक्शन।
मतलब फिक्स एक्शन क्या होता है, जो कि देखिए प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, इसका मतलब है आज ही पूरे दुनिया को पता चल जा रहा है कि प्रधानमंत्री लौट रहे हैं। तो काम तो आज कर रहे हैं, समझ रहे बात को, काम सब कुछ आज हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री कल आएंगे तो पेंडल क्या बनाएंगे, कल बनाएंगे? पेंटूल कल बनाओगे क्या? तो पेंटूल आज ही बन जाता है, मतलब मतलब कहने का मतलब है पेंटूल नहीं मतलब पेंडल, है ना। तो पेंडल जो है आज बन जाता है, तो सारा काम आज हो जाता है। यानी कि कुछ काम जो है फ्यूचर का प्रेजेंट में ही हो जाता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो ये है क्या, फिक्स एक्शन। तो फिक्स एक्शन के साथ क्या करते हैं हम लोग, कुछ फ्यूचर को प्रेजेंट में बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, द पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो द पीएम इज क्या, लौट रहा है, यानी कि रिटर्निंग, क्या हो जाएंगे, रिटर्निंग, है ना, लौट रहा है ना। तो द पीएम इज रिटर्निंग कब, कल, यानी कि टुमारो, क्या हो जाएंगे, टुमारो, है ना। और फिर क्या बोल रहा है दूसरा कि मुख्यमंत्री फिर कल आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी क्या हो रहा है, फिक्स्ड एक्शन है। तो फिक्स्ड एक्शन के लिए क्या लगेंगे, यानी कि फिर यहां पर क्या लग जाएंगे, द सीएम, है ना, सेंटीमीटर नहीं, हाँ चीफ मिनिस्टर, समझ रहे ना। तो द सीएम इज कमिंग, यहां पर क्या हो जाएंगे, कमिंग, क्योंकि आ रहे हैं और वहां लौट रहे हैं। तो लौटना, रिटर्निंग, मतलब वो चला गया था और लौट रहा है, समझ रहे बात को। फिर यहाँ क्या बोल रहा है कि आ रहा है, मतलब वो कहीं गया नहीं था बल्कि डायरेक्ट वही आ रहे हैं। तो द सीएम इज कमिंग क्या हो जाएंगे, फिर कल, तो कल के लिए क्या हो जाएंगे, वही टुमारो, क्या हो जाएंगे, टुमारो। बंद करो। चलिए आप देखते हैं ये सारे सेंटेंस। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, ये प्लूरल पार्ट है, क्या है, प्लूरल पार्ट, यानी कि इसको कहते हैं प्लूरल पार्ट, बना दिए इस पार्ट को क्या कहते हैं, प्लूरल पार्ट। प्लूरल पार्ट का मतलब है सारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, प्लूरल है, लेकिन एक जो है सेंटेंस इस पर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग इस चीज को बना करके, ये सारे ट्रांसलेशन को बना करके। देखिए हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर होने का बोध हो रहा है कि नहीं, हम लोग विद्यार्थी हैं। कोई काम कर रहे हो, नहीं, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ करने का बोध हो रहा है, नहीं, यानी कि करने का बोध नहीं होने से उसको क्या कहते हैं, बीइंग। और यहाँ देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना एक प्रकार का क्या है, एक्शन, ऐसे हिल 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 के, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो एक्शन जहां हो तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग होता है, यानी कि डूइंग में, है ना। तो डूइंग में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही उसका प्रयोग होता है। तो देखते आगे। तो ये जैसे दूसरा देखिए, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो, तो क्या कर रहा है, वो कुछ कर रहा है क्या, तुम एक शिक्षक हो, जैसे ही वो बात बोले तो शिक्षक ने ऐसे ऐसे करके डांस करने लगा क्या, कुछ नहीं, मतलब कोई भी प्रकार की एक्शन नहीं होगी, है ना। जैसे देखते हैं हम लोग विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा, वी आर क्या हो जाएंगे, STUDENTS। देखिए सर, यानी कि यहाँ प्लूरल, तो यहाँ भी प्लूरल और यहाँ भी प्लूरल होंगे, समझ रहे बात को। तो ये हुआ फंडा इसका। देखते हैं, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, यू आर आ टीचर, क्योंकि टीचर इज अ कॉमन नाउन, क्या है, टीचर एक कॉमन नाउन है, तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो तुम है, तुम तो प्लूरल है यूज में, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग सिंगुलर भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यू का फॉर्म जो होता है वो दो होता है, एक सिंगुलर भी और एक प्लूरल भी, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि तुम एक शिक्षक हो, तुमको बोल रहे हैं कि तुम क्या हो, एक शिक्षक हो। भाई साहब आप जो देख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, तुम एक शिक्षक हो, ठीक है। तो यू आर अ टीचर, क्या है, यू आर अ टीचर, तुम लोग शिक्षक हो, तुम लोग शिक्षक हो, तब क्या हो जाएंगे, यू आर टीचर्स, यू आर
टीचर्स, लेकिन यहाँ पर एक का सेंस हो रहा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर यू सिंगुलर का सिंगुलर है ये, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूज में यू के साथ प्लूरल का ही वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है। जैसे देखते हैं वह लोग शिक्षक हैं, तो यहाँ क्या हो जाएंगे फिर, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स, यहाँ पर यस लग जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल अदर वर्ब। जैसे कि आप लोग किसान हैं, तो आप लोग, तो आप लोग का मतलब एक नहीं अनेक, समझ रहे बात। तो आप लोग का मतलब अनेक, तो यू आर फार्मर, यू आर फार्मर, यानी कि फार्मर के साथ क्या लग गया, एस लग गया, समझ रहे हो ना। आप देखिए सर, ये सारे तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सूर्य गर्म होता है, तो सूर्य जो गर्म होता है तो ये है सूर्य, यानी कि पृथ्वी में सूर्य कितना है, तो सूर्य एक है, तो सूर्य सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये है सिंगुलर सेंटेंस, मतलब सिंगुलर सेंटेंस होता नहीं है, पर हम समझने के लिए बोल सकते हैं। जैसे इसमें क्या यूज होगा, द सन, क्योंकि दुनिया में एक चीज, तो वो क्या हो गया, खास हो गया ना, सूर्य की तरह कोई है वो नहीं है ना, प्रॉपर नाउन में आप लोग पढ़ा चुके हैं, तो वो खास हो गया। तो द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। तो ये हो गया हम लोग का बीइंग का, यानी कि प्लूरल को, ये प्लूरल पार्ट में। आप देखते हैं डूइंग में, डूइंग में क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज होगा, लेकिन ये सारे प्लूरल का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, तुम लोग स्कूल जा रहे हो, तो जाना कैसे जाया जाता है, ऐसे करके जाया जाता है ना। अब ऐसे करके नहीं जाओगे, अब ऐसे घर हो तो जा जरूर रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, बट जाने के लिए एक्शन करना जरूरी है। जैसे वह लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो कुछ करने जाने के लिए एक्शन तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर है, आप बोल रहे हैं कि उसको मार दिए, तो होगा नहीं होगा, ये तो कहावत हो जाएगा ना कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। गोली मार देना, ये कहावत कहना आसान है, लेकिन गोली मारना बहुत कठिन है, तो वही बात हो जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वी आर क्या हो जाएंगे, वी आर रीडिंग, क्या हो जाएंगे, वी आर रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, तो फिर क्या हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू स्कूल, क्या हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब क्या हो रहा है कि वह लोग कुछ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, दे आर करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू समथिंग। समथिंग मतलब कुछ करने का, यहाँ डू आ गया, यानी प्रीपोजिशन, तो कुछ को दिखा रहा है, करने जा रहा है, तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं दिशा दिखाने के लिए, तो इसलिए दे आर गोइंग टू डू समथिंग का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसका। जैसे देखते हैं 4 नंबर, तो क्या है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते क्या है, कुत्ते यानी कि डॉग्स क्या हो जाएंगे, तो डॉग्स आर बार्क, BARKING, है ना, भौंकना, बार्किंग, है ना, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो डॉग्स आर बार्किंग। देखते हैं अगला क्या हो जाएंगे, वह लोग जा रही है, वह लोग जा रही है, तो क्या हो जाएंगे, दे आर, क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो टू पटना, कलकत्ता तो टू कलकत्ता, तो दिल्ली तो टू दिल्ली, सब होगा, तो क्या हो जाएंगे, इसी से